बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिकिया की रेसिपी, जो बहुत ही शानदार, कुरकुरी और क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। बहुत ही इजी मेजरमेंट के साथ मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि बाज़ लोगों की मीठी टिक्कियाँ जैसे ही घी में या तेल में डालते हैं वो बिखर जाती हैं। एंड में अब मैं आपको इसको बताऊँगी कि अगर ऐसा होता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपकी मीठी टिक्कियाँ बिखरने से बच जाएँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी सी टिप्स देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीठी टिक्कियों के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें हमें चाहिए 4 कप मैदा, 1 कप कोकोनट, हाफ कप हमारे पास है सूजी, 2 कप है हमारे पास शुगर, 2 टेबल स्पून हमने तिल लिए हुए, 1 कप हमारे पास है मिल्क, वार्म मिल्क चाहिए हमें, और 10 टेबल स्पून हमारे पास है मेल्टेड घी, 1 टीस्पून हमारे पास है सफ़ेद इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून हमारे पास है बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, हमने जो कप यूज़ किया है वो 200 ग्राम का है। इस तरह का कप है, इससे हमने हर चीज़ को मेजर किया हुआ है। तो ये कप यूज़ करेंगे और इसमें हमने 2 कप शुगर लिए, तो यहाँ पर हमने नीम गर्म दूध लिया है 1 कप। शुगर में हम दूध को डिज़ोल्व करेंगे और अच्छे से इसको मेल्ट होने देंगे ताकि शुगर और दूध एक जान हो जाए। तो हम इसको अभी साइड में रख देंगे मिक्स करके। बस दूध का नीम गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम मैदे में बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है सूजी हाफ कप, कोकोनट 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद इलायची का पाउडर है 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून हमारे पास तिल है। इन सब चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें। अब हम इसमें मेल्टेड घी ऐड कर रहे हैं। घी का मेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हम हाथ का यूज़ करते हुए मैदे में घी को अच्छे से मसल के मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है घी मैदे में। तो अब हमारे पास जो मिक्सचर रखा था दूध का और चीनी का, जो हमने मिक्स करके रख दिया था, वो इसमें ऐड कर रहे हैं। नीम गर्म होना चाहिए हमारा ये मिक्सचर। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अपनी डो को रेडी करेंगे। एकदम से नहीं डालना है वरना आपकी डो सॉफ्ट भी हो सकती है। तो बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्स करके जाएंगे और अपनी डो को रेडी करेंगे। तो देखिए हमारी डो रेडी हो गई है। अब हम इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो देखिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हाथों पे हम थोड़ा थोड़ा सा घी लगाकर डो के 2 हिस्से कर लेंगे और आधी हम साइड में कर देंगे और बाकी को हम बेल लेंगे। हमने सरफेस पे भी हल्का सा घी लगा दिया था। तो इस तरह से हम पहले हल्का हल्का घी लगाएंगे, उसके बाद रोलिंग पिन से इसको हम बेल लेंगे। और हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा थिक बेलना है। तो हमने थिक सी एक रोटी बेल ली है। अब हम इस तरह के किसी भी कैप से इसकी कटिंग करेंगे। आपके पास कोई कटर है तो उससे कटिंग कर लें। तो इस तरह से हमने सारी कटिंग कर ली है और एक्सेस जो इसका आटा है हम इसको हटा देंगे। तो देखिए हमने सारी कटिंग कर दी है। जो एक्स्ट्रा बचा है वो हम बाद में बना लेंगे। तो इस तरह से हमने सब कटिंग कर ली है।
यहाँ पर हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और ऑयल गर्म होने के बाद हमने फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दिया था। अब हम इसमें अपनी टिक्कियाँ डालेंगे और गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं करना है। बहुत गोल्डन खूबसूरत सा सुनहरी सा कलर आ जाए तो उसको हम निकाल लेंगे। अभी हमने डाल दिया, अब हल्का सा सुनहरी कलर आएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अच्छा मैं बता दूं, अगर इस स्टेज पे आप टिक्कियाँ डालें और आपकी टिक्कियाँ घी में बिखर जाएं तो आपको क्या करना है, आपने एक अंडा लेना है और अपनी डो में एक अंडा फेंट के डालना है। और अगर आपको लगे कि आपकी डो जो है वो सॉफ्ट हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क कर अपनी डो को एक बार दोबारा से सेट करें। बहुत अच्छे से इसको गूंद लें एक दफ़ा दोबारा से। उसके बाद आप जब फ्राई करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ परफेक्ट बनेंगी, ज़रा भी नहीं बिखरेंगी। तो आप ये ट्राई कर लीजिएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं, आपकी टिक्कियाँ बहुत शानदार बनेंगी। तो देखिए हमारी टिक्कियों में कलर भी बहुत शानदार सा आ गया है, गोल्डन सा सुनहरा सा। बस अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी की टिक्कियाँ भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारी मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।